Good morning, children. So, chapter number 5, location and time. Already you have seen that how to coordinate the place with the help of the latitude and longitude. Then you have seen prime meridian, international date line, and how through the international date line, world has started calculating date and time, date and day. Now, in the today's topic, we are going to see the time zone. ओके अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में टाइम को कैसे सेट किया गया. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट एट द न्यूयॉर्क इट इज 2:06, देन हांगकांग इट इज 3:07, देन टोक्यो मीन्स इट ऑल द प्लेसेस हैज अ डिफरेंट टाइम. अगर इंडिया में कुछ टाइम है तो अमेरिका में कुछ टाइम और होगा, यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन में कुछ और टाइम होगा. तो ये अलग अलग टाइम कैसे सेट किया गया और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे. ओके चिल्ड्रन, 19th सेंचुरी के पहले जो टाइम था वो लोकल फिनोमिना था. मीन्स अगर मैं पोरबंदर में रह रही हूँ तो पोरबंदर में जब सन स्ट्रेट टू द ओवरहेड होगा, जब सन ओवरहेड होगा तब हम 12 नून मानेंगे. इसी तरह अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे जैसे ही सन होता है वो ओवरहेड होता है, दैट इज कैलकुलेटेड एज अ नून, सोलर नून, और बाद में टाइम उस हिसाब से आगे बढ़ता है. ओके, सो द टाइम फिनोमिना, जो टाइम की थियोरी थी वो लोकल बेस्ड थियोरी थी. बट ड्यू टू द रेलवे रूट्स, लेकिन जब से रेलवेज चलने लगे तब से जो टाइम है उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, उसको शेड्यूल में डालने की ज़रूरत पड़ने लगी. सपोज मुझे अगर जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है और सुबह ट्रेन 5 बजे जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होगी, तो उसको कन्याकुमारी जाने में दिस इज नॉट वन डे ट्रेवल, सो इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम, 1 डे 2 डे. तो जब हम टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल का चार्ट बनाते हैं तो उसमें डेट के साथ टाइम डालना पड़ता है. ओके, इफ इट इज जम्मू एंड कश्मीर में इट इज 5 o'clock, तो कन्याकुमारी में जब ये इतने 2 दिन के बाद पहुंचेगा तो कितने बजे. सो एंड द रेल डजंट ओनली कनेक्ट one city to another city, but sometimes it's also connect one country to another country. और एक बहुत डिस्टेंस प्लेसेस पे ट्रेन स्टार्ट हो गए, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द स्टैंडर्डाइज टाइम. और वर्ल्ड टाइम जोन बनाने के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने बात की, किसी ने ये थियोरी को प्रपोज किया, एंड हु वाज दैट वाज एन कैनेडियन पर्सन हुज नेम इज अ सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग. उन्होंने सबसे पहले ये थियोरी दी कि जो वर्ल्ड है उसको टाइम जोन में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, जो कि हम आज भी यूज़ कर रहे हैं. नाउ सी, आफ्टर द सन फ्लेमिंग इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जो आप अभी इसके पहले के वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे उसमें भी आपने देखा था उसका हिस्ट्री, 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस बैठती है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटेन होता है दैट वाज अ वर्ल्ड पावर. सो द ग्रीनविच, इट्स नेम ऑफ अ सिटी, तो उसको वहां से जो भी मेरिडियन क्रॉस करती, जो लॉन्जिट्यूड क्रॉस करती है, उसको हमने क्या रखा, दैट इज अ 0 डिग्री, उसको हमने 0 डिग्री माना. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड. इज इट? इसको हम GMT भी बोलते हैं, मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम. The universal day for the world begins at the moment of the midnight on the Greenwich meridian. जो यूनिवर्सल डे हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट किया टाइम जोन का और डे का, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो हमने ग्रीनविच मेरिडियन रखा है वहाँ पे जब मिडनाइट होता है, जब 12 रात को बजते हैं, दैट इज अ मिडनाइट टाइम, वहाँ से हमने डे का कैलकुलेशन स्टार्ट किया. एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हेन डज द यूनिवर्सल डे फॉर द वर्ल्ड बिगिन. मतलब पहली बार ये जो ये सारा जो ग्रीनविच टाइम स्टार्ट हुआ, कैलकुलेशन स्टार्ट किया हमने ग्रीनविच मेरिडियन बनाने के बाद, ये जो टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट किया आज का स्टैंडर्ड टाइमिंग, वो सबसे पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से डे पे स्टार्ट हुआ, दिस यू हैव टू फाइंड. ओके, यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हेन डज द
universal day for the world begin. Let's move ahead. See children, आप सब जानते हो, you all know that earth rotates, और earth का जो sphere है उसको उस पे एक साथ सनलाइट नहीं आती है. ओके, as it rotates the sunlight on the surface of the earth, it comes at the different time, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है. Is it? Now you can see that this is a prime meridian. ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, this is a prime meridian. When the sun is over this prime meridian at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday noon. ये prime meridian यहाँ से पास हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर की लाइन. हाँ, तो इस पे जितने भी प्लेसेस होंगे that we will mark as the 12 PM. Yes, noon, 12 noon. ओके, फिर क्या होगा, जैसे ही, क्योंकि अर्थ कैसे रोटेट होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है. सो द अर्थ विल गो दिस वे. As the earth rotates from those places of the Greenwich which will be the ahead of the Greenwich time. अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ऐड होगा. मीन्स आप जैसे ही प्राइम मेरिडियन से इधर आगे जाओगे, इस लॉन्जिट्यूड पे आओगे, सो इट विल बी 1 PM. अगर यहाँ पे 12 PM है तो यहाँ पे 12 नून है, सो हियर इट विल बी 1 PM. और जैसे ही आप इसके पीछे जाओगे, मीन्स दिस साइड, वेस्ट साइड. ओके, प्राइम मेरिडियन के अगर आप वेस्ट साइड जाओगे, देन इट विल बी 1 आवर बैक, इट विल बी 1 आवर बिहाइंड. मतलब यहाँ पे क्या होगा, 11 AM. ओके, सी चिल्ड्रन, आपने बॉल भी देखा होगा, स्फीयर भी देखा होगा. सो द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर. ओके, हम लोगों ने इसके ऊपर डे, डेट, टाइम सब कुछ एडजस्ट करने के लिए, प्लेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए अर्थ को पूरा स्फीयर समझा है. ओके, सो द स्फीयर इज ऑलवेज हैविंग अ 360 डिग्री. तो उस पूरे स्फीयर को जब हम रोटेट करते हैं, सो इट्स हैविंग अ 360 डिग्री होल. और ये पूरा 360 रोटेट होता है, मीन्स अर्थ पूरा एक बार रोटेट कर लेता है. अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 आवर. अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करोगे, देन व्हाट आंसर यू विल गेट, या यू विल गेट 15 डिग्री पर आवर. मीन्स अर्थ जब रोटेट करता है तो 15 डिग्री रोटेट कर लेता है, मतलब कि 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. इज इट? द वर्ल्ड हैज अ 24 टाइम जोन. इसीलिए हमने ये जो लॉन्जिट्यूड है उसको 24 आवर टाइम जोन में डिवाइड कर लिया है. ओके, सी दिस विल मेक यू मोर क्लियर. दिस इज, वो जो अभी आप देख रहे थे वर्ल्ड, दैट इज अ 3D पिक्चर ऑफ द अर्थ. नाउ वी हैव फ्लैटन्ड इट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैप. आप देख सकते हो कि ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है. इज इट? आफ्टर एवरी 15 डिग्री देयर इज अ longitude. So in this way it has a 24 time zone. Okay, इस तरह से हमने अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड कर लिया है, 24 आवर टाइम जोन. So children, टाइम जोन हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 24 जोन. वो आपने अभी मैप के फॉर्म में देखा कि कैसे हमने वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर लिया है. इज इट? in the form of 15 डिग्री. अगर एक 15 डिग्री क्रॉस हो जाता है, मीन्स 1 आवर. 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60. इज इट? तो आप ये क्या देख रहे हो कि दिस इज अ प्राइम मेरिडियन. ओके, इफ अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स फ्रॉम दिस साइड to this side, so this is another longitude at the 15 degree meridian. Means when the earth rotate and the sunlight from this prime meridian to reach this meridian here, then it will be 1 hour ahead. अब इसके बीच में कितने मेरिडियन है, 15 मेरिडियन. मीन्स ईच मेरिडियन और ईच लॉन्जिट्यूड टेक 4 मिनट. इन द सेम वे 15 into 4 is equal to 60 minute. Okay, so if there it is a noon, so here it will be, means this meridian is having 60 minute ahead, क्योंकि वो ईस्ट साइड में है. so here it will be
1 PM. ओके, 15 डिग्री जैसे ही टाइम क्रॉस होता है, so it is 1 hour ahead. Now the same thing happens when we move to the west side. अगर this is a prime meridian, okay, this is your prime meridian and this is a west part, okay, तो हम जैसे ही इस तरफ जाएंगे, okay, suppose I have a flight over here. अगर मेरी कोई फ्लाइट है, यहाँ से 12 नून से it will from the 12 noon it will move this side. अगर मुझे इस तरफ ट्रेवल करना है and I want to come here over this longitude, it is, तो इस longitude से इस प्राइम मेरिडियन से ये जो longitude है that is a 15 degree ahead as it is a western side, so we have to subtract 1 hour. तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों? Here it will be 11 AM. Okay, so this is how we are calculating the time using this 24-hour time zone. इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं. अभी देखो, this is a prime meridian. Okay, ये जो लाइन है that is a prime meridian. अब इसके ठीक हम अपोजिट में चले जाएंगे. Here you can see this red line. Yeah, so that is an international date line. That is an exact opposite, that is an exact opposite to this prime meridian के बिल्कुल opposite क्या है? International date line. See, in this picture it is quite clear to you. Is it? यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा clear दिखेगा. This is a prime meridian and that is an international date line. Is it? तो अगर प्राइम मेरिडियन पे इट इज 12 नून, अगर प्राइम मेरिडियन ये है और यहाँ पे अगर 12 नून हुआ होगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या होगा? 12 मिडनाइट, क्योंकि वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट है. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. अगर यहाँ पे वेट, इफ let me clean it. Okay, so अगर ये प्राइम मेरिडियन है आपका और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है इधर. ओके, दिस रेड लाइन यू कैन सी इट इज एन इंटरनेशनल डेट लाइन. अगर यहाँ पे 12 नून है, सो एट द इंटरनेशनल डेट लाइन दिस मार्क्ड व्हाट आई हैव शोन टू यू, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वहाँ पे क्या होगा? दैट इज एन 12 मिडनाइट. ओके, तो टाइम भी बिल्कुल अपोजिट होगा. इफ द जीरो मेरिडियन पे इट इज अ 12 नून, here it is a 12 noon, then exactly opposite 12 midnight होगा. Okay, this much is clear. Now there is some task for you. Okay, if at this place we have given the name of the place as a W, if it is 11 AM, then another place here it is a Z name, यहाँ पे इसका नाम Z है, तो यहाँ पे क्या टाइम होगा? ओके, देन अनदर. ओके, नेक्स्ट टास्क, इट इज इफ यू आर एट द प्लेस Y here, ओके, and it is 9 PM, then at the same time, okay, what will be the time at the X place here in this longitude? आपको क्या पता करना है? आप सपोज कि यहाँ हो Y प्लेस पे एट दिस लॉन्जिट्यूड, वहाँ पे कितना टाइम है? इट इज 9 PM. तो सेम समय पे X प्लेस मीन्स हियर एट दिस लैटिट्यूड क्या टाइम होगा? आई एम गिविंग यू अ हिंट, मैं आपको एक हिंट भी दे रही हूँ. ओके, यू आर मूविंग टू द ईस्ट साइड. ओके, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम. नेक्स्ट is this task. At the place R it is 10 AM. At the same time, what will be the time at the place T over here at this longitude? This is your task. You have to find out the time over this longitude. Okay,